वेलकम बैक ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो जिस आईपीओ का हम सब लोग इंतजार कर रहे थे वो आईपीओ आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बारे में। तो इसकी डेट्स लॉन्च हो चुकी हैं और ये डेट्स हैं सितंबर 9 को ये खुलने वाला है और सितंबर 11 को इसकी लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की। और ये रेज कर रहे हैं अब 6560 करोड़ रुपीज। पहले क्या था कि ये रेज कर रहे थे 7000 करोड़ रुपीज, लेकिन आज जब न्यूज आई है तो ये अभी रेज कर रहे हैं 6560 करोड़ रुपीज। जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ये 6560 अभी रेज करने वाले हैं और इनका जो प्राइस बैंड है वो 3 सितंबर को इशू होगा और एंकर पोर्शन जो है 6 सितंबर को इशू हुआ। तो इन फिगर्स की अभी कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि आईपीओ का जो साइज है वो ट्रिम हो चुका है। तो हम न्यू फिगर्स देखते हैं। जो न्यू फिगर्स हैं कि इशू जो आ रहा है अब 6560 करोड़ रुपीज़ का आ रहा है, फ्रेश इशू आ रहा है 3560 करोड़ का और ओएफएस आ रहा है 3000 करोड़ का। मतलब ओएफएस वो होता है जो जब प्रोमोटर अपनी होल्डिंग्स को सेल करता है उसको हम ओएफएस बोलते हैं। तो जो प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को सेल कर रहे हैं वो 3000 करोड़ कर रहे हैं और जो फ्रेश इशू हो रहे हैं इक्विटी शेयर्स वो हो रहे हैं 3560 करोड़ रुपीज़ के। रिटेल कोटा को रखा गया है 35% का और शेयर होल्डर्स कोटा भी रखा गया है यहाँ पर 10% का। तो अगर आपके पास बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व का कोई एक भी शेयर हुआ, जी हाँ एक भी शेयर हुआ, अब कई लोगों को डाउट है कि हमारे पास कोई मिनिमम नंबर ऑफ लॉट साइज होना चाहिए उसका, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास एक शेयर भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं शेयर होल्डर्स कोटा में। 12 सितंबर को अलॉटमेंट हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मिली या नहीं। 13 सितंबर को अगर नहीं होती अलॉटमेंट तो आपको रिफंड आ जाएगा एंड 17 सितंबर को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। जो अभी इसका जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है 63 रुपीज़। अभी रात के 12 बज रहे हैं 1 सितंबर के, तो ये चेंज होता रहेगा और अकॉर्डिंग टू मी प्राइस बैंड जो होगा वो अराउंड 70 to 80 रुपीज़ होगा। ये मेरा ऐसा ओपिनियन है क्योंकि अभी जीएमपी 63 चल रहा है तो इसके काफ़ी हाई चांसेस हैं कि ये आईपीओ अच्छा खासा लिस्ट होगा। अराउंड 80 to 90% हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं और इवन 100% तक आपको लिस्टिंग गेन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं इस आईपीओ से। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करता रहता हूँ आप लोगों के साथ और इसमें मैं स्टॉक्स वगैरह भी बताता रहता हूँ। जो भी ये न्यूज़ आती है मैं अपनी कमेंट्रीज में देता रहता हूँ, जो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू माई विजडम, जो मुझे ठीक लगता है वो मैं बताता हूँ। और इसमें मैं कुछ स्टॉक्स भी बताता हूँ जिनमें मैं अपनी पोजीशन बनाता हूँ, तो आप एक बार देख सकते हैं इसको, आप यहाँ पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो अब रिटेल कोटा जो 35% का मिलेगा और QIBs का जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं होगा एंड जो HNIs होते हैं उनको 15% से ज़्यादा नहीं होगा एंड शेयर होल्डर्स का जो कोटा है वो तो 10% है ही। तो अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। तो देखिए जो इसकी एसेट्स हैं वो 2022 में थी 48,527 करोड़ रुपीज़, जो कि बढ़कर अब हो गई हैं 81,827 करोड़ रुपीज़। एक मैसिव हमें ग्रोथ देखने को मिली है इनके एसेट्स में। और जो रिवेन्यू है वो डबल हो गया है, 3700 करोड़ से लेकर अब हो गया है 7600 करोड़ रुपीज़। तो मैसिव ग्रोथ हमें देखने को मिली है इन 2 सालों में। साथ ही अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 700 करोड़ से ये भी हो चुका है 1731 करोड़। मतलब इसमें भी मोर देन 2x का जो है हमें जंप देखने को मिला है। नेटवर्थ को देखें अगर तो 6741 हुआ करती थी नेटवर्थ इनकी, जो कि अभी बढ़कर हो गई है 12,233 करोड़ रुपीज़। तो सीधा सीधा हमें 2x की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए भी और हमारे लिए भी एज अ इन्वेस्टर। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं कि इसका जो ओपन होगा ये 9 11 का होगा। आप यहाँ पर जाकर भी पढ़ सकते हैं अपने एंड पर, और पब्लिक डोमेन में भी ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ से भी जाकर इसको पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया इसका प्राइस बैंड है जो वो 3 सितंबर को होगा। तो लेट्स सी कि क्या प्राइस बैंड होता है। मेरे हिसाब से तो 70 to 80 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस बैंड होना चाहिए। तो अभी हम देख लेते हैं कि बजाज फाइनेंस में क्या स्कोप दिख रहा है। जैसा कि हमें पता है कि शेयर होल्डर कोटा से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे शेयर खरीद लें, आप अगर आपको शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करना ही है तो आप एक शेयर लेकर भी वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए टेक्निकल एनालिसिस काम कैसे करती है। अभी सप्लाई जोन से यहाँ पर एक सेलिंग आई, हार्ड सेलिंग आई, ये 5400 तक गया। फिर एक बार सप्लाई जोन को टच किया, उसके बाद स्टॉक 5700 तक गया। फिर से एक बार टच किया सप्लाई जोन को और अभी जो स्टॉक है वो 6400 6500 के अराउंड घूम रहा है। इसके नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा क्योंकि अब ये डिमांड जोन यहाँ पर बना चुका है। और एक बात आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर जब भी सेलिंग आ रही है वो सेलिंग अब कम होती जा रही है। तो जो भी लो है वो एक के बाद एक ऊपर बनते जा रहे हैं लो, तो ये इंडिकेट करता है कि बुल्स अभी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से प्राइस का जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है आप सारा पैसा इसमें ही लगा देंगे। तो ये बजाज फाइनेंस का डेली का चार्ट है, तो इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर इसका ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 7400 के अराउंड। तो जब तक ये बजाज फाइनेंस 7400 का लेवल नहीं निकालता तब तक हम मानते हैं कि ये साइडवेज ही है और ये हो सकता है कि यहाँ से जाकर ये फिर गिर जाए। तो हमें नज़रें बनानी होगी 7400 पर। जब जिस दिन ये ब्रेकआउट होगा तो मैं मानता हूँ उसके बाद ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करके एक न्यू फ्रेश हाई अपना बनाएगा। तो वेट एंड वॉच करेंगे हम 7400 के लेवल का। ये बजाज फिनसर्व का मंथली का चार्ट है। तो देखिए पहले सेलिंग हुई, उसके बाद जब दोबारा ऊपर गया स्टॉक तो थोड़ी और कम सेलिंग हुई, फिर ऊपर गया तो बिल्कुल भी नहीं हुई और अभी ये देखिए कितनी प्यारी ब्रेकआउट कैंडल बनी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक अब रेडी है टू गो अपवर्ड्स। बट ये इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि अभी देखिए आप ये सबको ही दिख रहा होगा, बट एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ये भी है
आपको ये मैं डेली चार्ट पर समझाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर बजाज फिनसर्व के लिए खड़ा हुआ है 1800 लेवल, 1800 टू 1850 तक का ये जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि क्या प्राइस एक्शन रखता है, या इधर यहाँ पे ये कंसोलिडेट करेगा या फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट कर जाएगा। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ये कंसोलिडेट करके नीचे वापस गिर जाए। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी श्योर शॉट नहीं है कि ये भागने को रेडी है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस ये है और उसके बाद एक और रेजिस्टेंस ये है। मंथली चार्ट पर हमें एक क्लियर हैमर दिख रही है ऊपर, बट अभी डेली में बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। तो यहाँ पर ये जो है कंसोलिडेट भी कर सकता है, गिर भी सकता है और यहाँ से ब्रेकआउट भी कर सकता है। अभी इजी सेटअप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक शेयर खरीद कर भी आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व की भी एनालिसिस, और मैंने आपके साथ जितनी भी आईपीओ की ये डिटेल शेयर की हैं आप एक बार फिर से देखिएगा। अगर आप चाहें तो ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ईज हो जाएगी कि मैं न्यूज़ देता ही रहूँगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट, तो आप टच में रहेंगे। अगर कोई भी चेंज आता है आईपीओ के स्टेटस में तो मैं आपको फिर से वीडियो बनाकर बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।